नाम आदित्य है और ये कहानी उन दिनों की है जब मैंने एक नया फ्लैट लिया था मुंबई के उपनगर में, एक पुरानी सी बिल्डिंग में, चौथे मंजिल पर, फ्लैट नंबर 402। मुझे याद है जब मैं पहली बार उस बिल्डिंग में गया था, लिफ्ट खराब थी और पूरी बिल्डिंग में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी, जैसे कोई देख रहा हो। शिफ्टिंग के बाद पहली रात थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन रात के करीब 2 बजे मेरे फ्लैट की छत से किसी के चलने की आवाज आई। मैंने सोचा ऊपर वाले फ्लैट में शायद कोई देर से सोया हो, लेकिन रुकिए, उस बिल्डिंग में मेरा फ्लैट टॉप फ्लोर पर था, मेरे ऊपर कोई फ्लैट था ही नहीं। अगली सुबह मैंने नीचे के पड़ोसी से बात की। उन्होंने मेरी बात सुनते ही दरवाजा थोड़ा और बंद कर लिया। बोले, ऊपर वाली फ्लैट में कोई नहीं रहता, कई सालों से खाली है, पर रात में कुछ चलता है वहां। उसकी आंखों में डर साफ था और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस रात मैंने ठान लिया, ऊपर क्या है मैं खुद देखूंगा। मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया और जैसे ही मैं 502 के दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद थोड़ा सा खुला और अंदर अंधेरे में किसी औरत की परछाई खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, बिना हिले, बस देखती रही। मैं भागकर नीचे आया और सोसाइटी गार्ड से सीसीटीवी फुटेज मांगी। जब उन्होंने वो फुटेज चलाई, मैं हैरान रह गया। रात 2:03 कैमरा नंबर 4 में मैं अपने फ्लैट में लेटा था और एक औरत छत पर चलते हुए दिख रही थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, मगर उसका चेहरा धुंधला था। सोसाइटी के पुराने चौकीदार ने मुझे एक रात बताया, सालों पहले 502 नंबर फ्लैट में एक अकेली औरत रहती थी, जिसने वहीं आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से कोई उस फ्लैट में नहीं रहा। जो गया या तो पागल हुआ या लापता। अब समझ आ गया था कि रात की वो आहटें सिर्फ आवाजें नहीं थी, वो अब भी वहां है और शायद मुझे भी बुला रही थी। आखिरी रात मैं सो रहा था, अचानक आंख खुली और सामने दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, अब तेरा नंबर है। मैं चिल्लाया, भागा और उसी रात वो फ्लैट छोड़ दिया। आज भी जब कभी मुंबई की रात में चुप्पी छा जाती है, मैं उस ऊपर वाले फ्लैट की खामोशी को महसूस करता हूँ। अगर आप कभी किसी ऊंची बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पर रहें और रात को ऊपर से किसी के चलने की आवाज आए, तो एक बार देख लेना, कहीं वो ऊपर वाली फ्लैट खाली तो नहीं।